अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदारती इंतखाबात से एक माह कबल कोरोना बीमारी में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो फेस मास्क लगाकर खुद चलते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप आइंदा चंद रोज मिलिट्री अस्पताल में ही जेरे इलाज रहेंगे, जहां से वो सदारती अमूर भी जेरे अंजाम देते रहेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को बुखार, सीने में दर्द और खांसी है। उनमें कोरोना के दरमियाने दर्जे की अलामात भी जाहिर हुई हैं। अस्पताल मुंतकली की वजह से सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तमाम इवेंट्स आरजी तौर पर मुलतवी या वर्चुअल कर दिए गए हैं। खातून अव्वल के इवेंट्स भी मुलतवी कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अस्पताल मुंतकली से कबल वीडियो पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो अस्पताल इसलिए जा रहे हैं कि तमाम चीजें कंट्रोल में रहें। I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मजीद 553 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 8 अमवात भी हुई हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मजीद 553 नए केसेस सामने आ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 553 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,13,984 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,507 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,98,593 मरीज सेहतयाब हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत ने डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। डेंगू लार्वा के तदारुक और अफजाइश को रोकने के लिए हसास इलाकों को 3 कैटेगरीज में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल डेंगू के तदारुक और उसके अफजाइश को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम जो हैं इस मरतबा खुलकर जो है अच्छे इकदाम जो हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, उनको सराहना भी चाहिए, क्योंकि इस मरतबा डेंगू पिछले साल की निस्बत ना होने के बराबर है। केसेस में भी कमी देखने में आ रही है और उसके साथ साथ अमवात के हवाले से देखा जाए तो अमवात में भी जो है एक अभी तक जो है अमवात रिपोर्ट हुई है, जो कि पिम्स अस्पताल से पिछले कुछ रोज़ कबल जो है 50 साल शहरी की जो अमवात की तस्दीक हुई है डेंगू की वाइस। और उसके साथ साथ दीगर अगर देखा जाए इकदाम के हवाले से ज़िली इंतजामिया ने इस मरतबा जो इकदाम लिए हैं उसकी जामिया हिकमत अमली ये तैयार की गई थी कि उसके मुताबिक जो 3 किस्म के जो घर हैं जो पिछले 5 साल से जहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक कैटेगरी में वो घर थे जहाँ पर कंजस्टेड जो गलियाँ थी, और वो घर थे दूसरी कैटेगरी में वो घर थे जहाँ पर लार्वे की अफजाइश का जो है निशानदेही होगी, जहाँ पर लार्वा मौजूद होगा वहाँ पर उसकी निशानदेही की जाएगी, उसको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। जबकि कैटेगरी सी में वो घर होंगे जहाँ पर जो है केसेस जहाँ से पिछले 5 साल से सामने आ रहे होंगे। इसी तरह जो है उन घरों की निशानदेही के लिए भी एक हिकमत अमली तैयार की गई, जिसके मुताबिक जहाँ पर केसेस सामने जिस घर से सामने आएंगे उसके घर के बाहर रेड कलर का स्टिकर नस्ब किया जाएगा। इसी तरह जहाँ पर जो है लार्वे की मौजूदगी होगी वहाँ पर उस घर के बाहर पीले कलर का जो स्टिकर नस्ब किया जाएगा। और जहाँ से लार्वे की जो है अफजाइश को रोकने के लिए और वहाँ पर जो डेंगू के लार्वे को ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे किया जाएगा और जिस घर में किया जाएगा उसके घर के बाहर जो है ग्रीन कलर का जो है जो स्टिकर नस्ब किया जाएगा, जिससे ये निशानदेही होगी कि इस घर में जो है डेंगू का स्प्रे हो चुका और यहाँ पर लार्वे की मौजूदगी का कोई इम्कान नहीं। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। इंतजामिया ने करंगी और मलीर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। वायरस से सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासर है। अवाम का गैर संजीदा रवैया या SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कराची के कई इलाकों में कोरोना फिर से पंजे गाड़ने लगा। केसेस की तादाद बढ़ी तो इंतजामिया भी अलर्ट हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पाबंदी का इतलाक कोरंगी नंबर 2, अल-फलाह सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी, शादमान टाउन और मलीर शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक दरख्शां सोसाइटी और कायद पार्क मलीर के इलाकों पर भी होगा। मुतासिरा इलाकों में किसी को भी मास्क के बगैर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सामान लाने के लिए
लिए एक शख्स को घर से निकलने की इजाजत होगी। हुक्मनामे के मुताबिक किराना और मेडिकल स्टोर्स को भी मखसूस औकात में खुलने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत पहले ही जिला गरबी कराची के गडाब टाउन मंगू पीर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर चुकी है, जबकि शहर भर में SOPs की खिलाफ वर्जियां करने पर दर्जनों रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और दुकानें बंद की जा चुकी हैं। कोरोना वायरस से सिंध सबसे ज्यादा मुतासिर है। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 4,445 है, जबकि मुल्क भर में अब तक कोरोना के 8,877 एक्टिव केस रिपोर्ट हैं। सदर ट्रंप के बाद अमेरिका की 2 और हाई प्रोफाइल शख्सियत कोरोना का शिकार हो गई। अमेरिकी सेनेटर्स थॉम टेलिस और माइकली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमेरिका में कोरोना वायरस एक नए फेज में दाखिल हो गया है, जिसमें वायरस का शिकार आम आदमी नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियात हो रही हैं। सदर ट्रंप के बाद अमेरिका की 2 और हाई प्रोफाइल शख्सियत कोरोना का शिकार हो गईं। मारूफ अमेरिकी सेनेटर थॉम टेलिसी और माइकली भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। शुमाली कैरोलिना के सेनेटर्स थॉम टेलिस और यूटा के सेनेटर्स माइकली ने तस्दीक की है कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया है। दोनों सेनेट की जुडिशरी कमेटी के मेंबर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एमी कोनी बैरियर के केस की अहम समाअत के सबब दोनों सेनेटर्स 14 की बजाय 10 दिन आइसोलेट रहेंगे। और कराची में नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के बेटों का पुलिस एहलकारों से मुबैना बदतमीजी का वाकया सामने आया। थाने ले जाने पर निहाल हाशमी के बेटों ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी और अपने वालिद के सामने एहलकारों को गले से पकड़ लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल हाशमी और उनके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मलीर काला वोट पर नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के अहल खाना और पुलिस में मुबैना झगड़ा। ये वर्दी में हाथ डाला वैसे भी। पुलिस का कहना है कि निहाल हाशमी के बेटों की किसी से तकरार हो रही थी। पुलिस एहलकारों ने रुककर दोनों फरीकैन से पूछा, जिस पर निहाल हाशमी के बेटों ने पुलिस एहलकारों से झगड़ा शुरू कर दिया। मामला बिगड़ने पर नसीर और इब्राहिम हाशमी को हिरासत में लेकर सऊदाबाद थाने मुंतकिल किया गया। बेटों की गिरफ्तारी पर नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी थाने पहुंचे और मामला जानने की कोशिश की। बाप की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बेटों ने दोबारा पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की और 2 एहलकारों की वर्दी फाड़ दी, जबकि एक एहलकार को गर्दन से पकड़ लिया। निहाल हाशमी के बेटे नसीर हाशमी का कहना था, एहलकारों ने घर वालों को रोककर मेरे करीब आने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों को अपने करीब आने से रोका तो उन्होंने मेरा मोबाइल फोन तोड़ दिया। पुलिस ने मुझे और मेरी वालिदा को जदोकोब किया। दिखा दूं? खाना बंद है, कहाँ है? ठीक है, निहत्ते लोग खबर कैसे बोलेंगे? नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी का कहना था, पुलिस ने बेटों पर एहलकार से बदतमीजी का इल्जाम लगाया। वाकये का इल्म होने पर थाने पहुंचा, पुलिस ने अंदर बिठाकर गेट बंद कर दिए। इधर सऊदाबाद थाने के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने निहाल हाशमी और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, बावर्दी पुलिस एहलकारों पर हाथ उठाने, थाने पर हमला करने और पुलिस को धमकियां देने की दफात शामिल हैं। चपड़ासी मजदूर और पापड़ फरोश के अकाउंट्स के बाद कबाड़िया भी सामने आ गया। कबाड़िया के नाम पर शहबाज शरीफ और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स में तरसेलात मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी में नया इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला में एक कबाड़ी के नाम पर शहबाज शरीफ और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स में तरसीलात मंजर आम पर आ गईं। तफसीलात के मुताबिक कबाड़ी अजहर हुसैन मुगल के नाम पर शहबाज शरीफ के अहल खाना के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। इस इंकशाफ ने नैब की तहकीकाती टीम को भी चकरा कर रख दिया। नैब दस्तावेजात के मुताबिक अजहर हुसैन के नाम पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स में 99,910 डॉलर जमा करवाए गए। 1.5 करोड़ रुपए की रकम गैर मुल्की तरसीलात की मद में दुबई से जमा करवाई गई। कबाड़ी ने नैब हकाम के रूबरू जमा होने के वक्त पाकिस्तान में होने का सबूत पेश कर दिया। अजहर हुसैन ने नैब को जाली शनाख्त इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा भी कर दी। वाज़ेह रहे, करोड़पति कबाड़ी से कबल चपड़ासी मजदूर और पापड़ फरोश के अकाउंट से भी तरसीलात सामने आई थी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मनशियात बरामदगी केस राना सनाउल्लाह की पेशी। अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा है। अदालत ने राना सनाउल्लाह को आज पेश होने का हुक्म दे रखा है। लीगी रहनुमा के खिलाफ मनशियात केस का चालान ANF ने जमा करवा रखा है। राना सनाउल्लाह से 15 किलो मनशियात बरामद होने का इल्जाम है। मनशियात बरामदगी केस राना सनाउल्लाह की पेशी। अदालत ने राना सनाउल्लाह को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा है। अदालत ने राना सनाउल्लाह को आज
पेश होने का हुक्म दे रखा है। लीगी रहनुमा के खिलाफ मुनशियात केस का चालान ANF ने जमा करवा रखा है। राना सनाउल्लाह से 15 किलो मुनशियात बरामद होने का इल्जाम है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बोया में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, बारूदी सुरंग का मास्टरमाइंड हलाक हो गया। खुफिया इतला पर किए गए ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जबकि मतलूब दहशतगर्द मकामी लोगों के कत्ल, अगवा और दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से ज्यादा हमलों में भी मुलव्वस निकले हैं। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बोया में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, बारूदी सुरंग का मास्टरमाइंड हलाक। खुफिया इत्तला पर किए गए ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया, जबकि मतलूब दहशतगर्द मुकामी लोगों के कत्ल, अगवा और दीगर वारदातों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से ज्यादा हमलों में मुलव्वस थे। उधर पेशावर में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। अंदरूनी शहर कार्रवाई के दौरान पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 3 क्लैशनकोक बरामद हुई, जबकि सर्च लाइट्स और पुलिस स्टिकर्स लगी गाड़ी और जाली गाड़ी कब्जे में ले ली गई। SP सिटी के मुताबिक मुलजमान की शनाख्त मीर अफजल, जावेद, अव्वल खान और शाह जमीन के नामों से हुई। एक का ताल्लुक जिला मोहम्मद, जबकि दीगर का ताल्लुक पेशावर के नवाही इलाकों से बताया जा रहा है। कराची के इलाके मलीर में मदरसे की खातून टीचर का 10 साला बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। बच्चे के हाथ की अंगली की हड्डी टूट गई है। वकील मुतासरा फैमिली की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। अशरफ सोलंकी से मजीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये सिकंदर गोट है मलीर के इलाके में, और वहां पर मदरसे में एक टीचर ने 10 साला बच्चे पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसके हाथ की उंगली की हड्डी जो है टूट गई, जिसकी वजह से उसकी उंगली जो है वो खराब हो गई है। इस हवाले से जब बच्चा घर गया तो घर वालों ने उसके स्कूल के टीचर के खिलाफ और स्कूल के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया गया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। लेकिन इसके केस दर्ज होने के बाद स्कूल इंतजामिया की जानिब से माफी मांग ली और ये गलती तस्लीम कर ली है, जबकि बच्चे के तमाम जो अद्वियात के अखराजात और ऑपरेशन के हैं उस पर जो है स्कूल इंतजामिया रजामंद हुई है। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए। सितंबर का महीना शहरियों के लिए मजीद अजियतनाक साबित हुआ। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए चीजें मजीद महंगी हुई। सितंबर 2020 के दौरान महंगाई में 1.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। विफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सितंबर 2020 में सितंबर 2019 के मुकाबले में महंगाई की शरह 9.04% रही। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। 18 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई था सितंबर 2020 में गुज़िश्ता साल की पहली समाई की निस्बत महंगाई की शरह 8.85% रही। गुज़िश्ता एक माह में टमाटर 44%, सब्जियां 30%, चिकन 18% और प्याज 14% महंगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह में ताज़ा फल 6%, चीनी 1.82% और बिजली के निर्ख 0.62% कम हुए हैं। पाकिस्तान ने रूस से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदम हुकूमती सतह पर दरामद करने का फैसला कर लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम हुकूमती सतह पर दरामद करने का फैसला। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास हुआ। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक रूस से दरामदी गंदम पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म करने की भी मंजूरी दे दी गई है। ECC को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में 50 लाख टन गंदम सरकारी जखायर में मौजूद है। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम निजी शोबे के जरिए दरामद की गई है। वजारत खजाना का कहना है कि दिसंबर तक मजीद 1,10,000 टन गंदम दरामद हो सकेगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 3 लाख
मेट्रिक टन चीनी की दरामद पर लोकल सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी दी है। वजारत खजाना के मुताबिक गंदम और चीनी की दरामद पर वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़ख्र इमाम ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग भी दी। इससे कबल 17 सितम्बर को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क की जरूरत के मुताबिक गंदम की दरामद की इजाज़त दी थी। मुशीर खजाना का कहना था कि गंदम की दस्तयाबी इंतहाई अहम मामला है, गंदम के मुनासिब ज़खायर बरकरार रखने की जरूरत है। अब्दुल हफीज शेख ने हदायत की थी कि गंदम की मुल्क भर में मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आम बाजारों में फलों की रेट लिस्ट की बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी है। अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हुई, फलों की सरकारी निर्खनामे की बजाय मुंह मांगे दाम बटोरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशानी से दो चार हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर, फलों की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी ख्वाब बन गई। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अंगूर 150 से 200 रुपए फी किलो दर्ज हैं, लेकिन 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। केले के निर्ख 40 से 50 के बजाय 80 से 100 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत इकदाम तो बहुत कर रही है, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतों को कम करने पर कोई खास काम नहीं किया जा रहा। दुकानदारों की वही पुरानी मंतक बरकरार है कि मंडी से ही सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। पीछे से महंगा पड़ता है। महंगा लेके आते हैं, महंगा बेचना पड़ता है, हमारी तो रोजी नहीं बनती इतनी। हम 300-400 रुपए कमा के लेके जाते हैं घर। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि गिरा फरोशों के खिलाफ कागजी कार्रवाई के अलावा अमली तौर पर भी मजहर दिखाई दे तो तभी समरात आम आदमी तक पहुँच सकते हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद एजाज। इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, इनमें अजीजाबाद, करीमाबाद, गोली मार, गुलबहार, लाइन्स एरिया, जमशेद रोड, मोहम्मदी कॉलोनी, सदर के इलाके शामिल हैं। जबकि नाजमाबाद, मलिर, शाह फैसल और इतराफ के इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है, जिससे शहरी अजियत में मुब्तला है। पूरी रात लाइट नहीं होती है, दिन में भी लाइट नहीं है। इस वक्त आप मौजूद हैं जिस वक्त, उस वक्त भी लाइट नहीं है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है लाइट का, और कोई पूछने परेशान हाल ही नहीं है इस इलाके में। 1 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे के लिए जाती, रात में 9 बजे 10 बजे जाती है, 12 बजे आती है, फिर 1:30 बजे जाती है, सुबह 4 बजे आती है। शहरियों ने शिकवा किया कि एक तो 8 से 10 घंटे बिजली नहीं होती, ऊपर से बिजली की ओवर बिलिंग भी हमारे हाथों में थमा दी जाती है। लाइट नहीं है यहाँ पे, रात भर लाइट नहीं होती है, परेशानी है। बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, परेशानी सारी चीजों की है, बिल इतने आ रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई घंटे की लोड शेडिंग की वजह से न दिन का सुकून न रात को सो पाते हैं। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। पंजाब के दिल लाहौर में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम शदीद दरहम बरहम है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लाहौर भर में जो है वो तजावुजात की भरमार है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सड़कों के ऊपर ही जो है गैर कानूनी पार्किंग और रेहड़ियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर की ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। लाहौर का कोई जो है अहम जो है वो रोड हो, शाहराह हो, उस पर जो है वो तजावुजात होने की वजह से खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। मेरे साथ जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे जो तजावुजात के खिलाफ? ये हर जो सड़क है ना मेन या बाजार मेन, वहाँ पे हर जगह पे इसी तरह तजावुजात हैं। तो ये अपना बासर आदमी हैं जो, उनसे पता करें कि क्यों यहाँ पे हैं खड़े, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर तो ये नहीं खड़े हो सकते। और ये जितने भी पुलिस वगैरह वाले, दूसरे तीसरे इंतज़ामिया वाले, वो तमाशा बने हुए हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है इनको छेड़ें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हर जो है वह शाहराह पर जो तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मेरे अगर मैं दिखा सके मेरा कैमरामैन मोहम्मद जामिन को, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो है मौजूद हैं। लाहौर की अहम और मसरूफ़ तरीन शाहराह है, यहाँ पर जो है वो रेहड़ियाँ जो है वो सड़क के दरमियान तक लगी हुई हैं, जिसके बायस जो है वो शहरी जो शदीद परेशान है, शहरी शदीद मुतासर है। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी
موجود ہے, لیکن وہ بھی جو ہے وہ سڑک کو کلیئر نہیں کروا رہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بائک کے لیے جو ہے وہ پارکنگ پلازے بنائے جانے چاہیے تاکہ بائکس وہاں پہ ہونی چاہیے. جس طرح سے جو ہے تجاوزات کے خلاف گزشتہ سال جو ہے آپریشن کیا گیا, اس طرح ہی آپریشن یہ جاری رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے تجاوزات جاری کیا گیا تو آپریشن اسی طرح سے شروع رہنا چاہیے. فرحان, آپ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. پشاور میں اسٹریٹ کرائمز اور جرائم پیشہ افراد ایک بار پھر سرگرم ہو گئے. شہر میں جرائم کی شرح میں 20% اضافہ ہوا ہے. پولیس رپورٹ میں ہی بھانڈا پھوٹ گیا. مزید جان لیتے ہیں عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل, دیکھیں پشاور شہر میں ایک بار پھر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. دن دہاڑے شہری جو ہیں وہ اپنے قیمتی ساز و سامان سے محروم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. موبائل فون, گاڑی, موٹر سائیکل جو چھننا ہے وہ عام سا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس پر جو مثالی پولیس ہے اس کے جو اقدامات ہیں ان پر ایک سوالیہ نشان بھی بنتا جا رہا ہے. پشاور شہر کے جتنے بھی تھانے ہیں ان میں 3 ایسے تھانے بتائے جا رہے ہیں جن میں تھانہ گل بہار, تھانہ پہاڑی پورہ اور فقیر آباد کا تھانہ ہے, جہاں پر جرائم جو افراد ہیں, جرائم پیشہ افراد ہیں وہ کافی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے اقدامات کر رہے ہیں, مگر پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی بڑا گروہ جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی اسٹریٹ کرائم میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. پشاور شہر کے جو 3 مختلف تھانے ہیں یہاں پر تقریباً اگر چوری کی وارداتوں کی بات کی جائے تو پچھلے 3 مہینوں کے دوران 145 افراد جو ہیں وہ اپنی بائکوں سے محروم ہوئے ہیں, جبکہ 200 سے زائد افراد سے جو ہے گن پوائنٹ پر موبائل فون چھینے گئے ہیں, جبکہ 250 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں سے بھی محروم ہوئے ہیں. تو پولیس کی جانب سے اقدامات تو کیے جاتے ہیں مگر گروہ, کوئی بڑا سرگرم گروہ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا. اس کی وجہ سے جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی صحیح, بہت شکریہ عدنان شاہد. دریائے سندھ کے کنارے آباد سکھر شہر میں پینے کے پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے. شہری کہتے ہیں دریا میں سیلابی صورتحال کے باوجود پانی کی قلت سمجھ سے باہر ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے حاجی ریاض. پانی عوام کی اہم ضرورت ہے. بڑے بچے, خواتین پینے کے پانی کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. سکھر لبے دریا آباد ہے. ایک طرف سیلابی صورتحال ہے, دریا میں تو پانی کی روانی ہے, لیکن عوام کے گھروں کے نلکوں میں پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے. عوام جائے تو جائے کہاں, کوئی پرساں حال نہیں ہے. میونسپل کارپوریشن چین کی نیند سو رہا ہے اور عوام رات دن پانی کی تلاش میں پریشان ہے. غریب لوگ پیسوں سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں. پانی کی کمی کے حوالے سے عوام نے سچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا, پان کا تو نعرہ ہے, نہ تو پانی بھی نہیں ہے. کون دے گا پانی, کس سے مانگے بھی, کون ہے سربراہ پاکستان کا اس کا پی پی کا, کس کو شکایت دیں جا کے. کم سے کم پانی تو دو نا. نوکری نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے. دریا تو بھرے پڑے, سمندر بھرا پڑا, دریاؤں کے بند ٹوٹ رہے ہیں, نلکوں میں پانی نہیں ہے. حالت دیکھو, یہ پانی 8-8 10 دن ہو جاتے ہیں, پانی نہیں آتا ہے یہاں پر, اور لائنیں بھی کافی پرانی بچھی ہوئی ہیں. پانی کی وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں کو بہت تکلیف ہے, بچوں کو وضو کرنے میں, اسکول جانے میں, آفس جانے میں 8-8 دن ہو جاتے ہیں. نہ کونسلر ہے, پانی کے علاوہ صفائی کا ہی بہت مسئلہ ہے. اب یہ تو گندا پانی آتا ہے, غلیظ, جو پینے کے لائق بھی نہیں ہے, جس سے ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ان کے پیٹوں میں درد ہو جاتے ہیں. بات ہے نا ان کونسلروں سے جو یہاں کے یہ بڑے سربراہ بنے ہوئے جن کو ہم نے ووٹ دیے تھے, رہتے ہم دریا سندھ کے کنارے پہ اور پانی کی بوند کے لیے ہم ترس رہے سکر والے. ادارے عوام کی بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں, لیکن ادارے عوام کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. کیمرامین عدنان راجپوت کے ساتھ حاجی ریاض, سچ نیوز, سکھر. پہاڑی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی میونسپل لائبریری کے اطراف میں لگے حفاظتی بنگلے کو چور لے گئے. مزید جان لیتے ہیں حسنین علی سے. جی حسنین. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بہاڑی کی میونسپل لائبریری میں, جو کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی تھی, لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے لائبریری کی چاروں اطراف لگے لوہے کے جنگلے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور جو جنگلے گر گئے تھے وہ بھی نشئی اٹھا کے لے گئے ہیں. میں اس وقت موجود ہیں شہری, مزید سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی سر بتائیے گا لائبریری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. دیکھیں جی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ کروڑوں روپے لاگت سے لوہے کے جنگلے لگائے گئے تھے ادھر, پر انتظامیہ کی اتنی بے حسی ہے کہ بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ جنگلے چوری ہو رہے ہیں اور انتظامیہ کا اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے.
अगर ग्राउंड की सूरत हाल इधर देखें तो सारे ग्राउंड वीरान पड़े हैं, उजड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो लाइब्रेरी है वो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही है और जो लाइब्रेरी के इतराफ जंगले लगाए गए थे और जो ग्रीनरी है वो भी खत्म हो। मेरे साथ मौजूद है शहरी, मजीद उनसे जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा लाइब्रेरी के हवाले से कि ये जो जंगले और ये पार्क जो टूट फूट के शिकार हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ सच न्यूज़ के मुतवसत से कि ये जो जंगले से सारे टूट फूट का शिकार हो गए हैं, कुछ चोर उखाड़ के ले गए हैं, कुछ नशेई ले गए हैं। दूसरा जो ये प्ले ग्राउंड है साथ में ये वीरान पड़े हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि ये जो प्ले ग्राउंड है जो बनाए गए हैं आवाम के खेलने के लिए, ये भी वीरान हो चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया हसनैन। ओकाड़ा शहर में साउथ सिटी एरिया और सिटी एरिया को आपस में मिलाने वाले 3 फाटक हैं। एक फाटक तो अरसे दराज से बंद है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अदम अदायगी की वजह से दूसरा फाटक भी बंद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इम्तियाज अहमद से। जी इम्तियाज। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के वस्त रेलवे फाटक नंबर 2 पर, जिसको आज अदम अदायगी की वजह से बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता जाऊँ साउथ सिटी और सिटी को मिलाने वाले ये 3 फाटक, जिसमें से एक फाटक को अरसा दराज से बंद कर दिया गया है और इस फाटक को भी आज बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से रेलवे हुकाम से बात हुई है, जिनका कहना है कि बल्दिया ओकाड़ा ने 12 लाख रुपए की अदम अदायगी की वजह से आज इसको बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता जाऊं साउथ सिटी से सिटी की तरफ तमाम मार्केट्स, हस्पताल और बॉयज़ का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और बैंक और ज़िला कचहरी, तमाम दफ्तर इसी साइड में हैं और लाखों लोग जो रोज़ाना इस फाटक से गुजर कर जाते हैं वो सब परेशान होंगे, क्योंकि अंडरपास में बारिश की वजह से पानी जमा हो जाता है। और लोगों ने अपील की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस बात का फौरन नोटिस लेकर पहले बंद किए हुए फाटक को भी खुलाया जाए और इस फाटक को भी खुलाया जाए। जी चेयरमैन सच टीवी अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की जानिब से बल्दिस्तान रीजन में तिब्बी अमले को PPI किट्स और बायोपिक मशीनें फराहम की गईं। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए जहां हुकूमती सतह पर इकदाम जारी हैं, वहीं मुखय्यर हजरात भी इस वबा के खात्मे के लिए कोशां हैं। चेयरमैन सच टीवी अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की जानिब से भेजे गए PPE किट्स और दीगर सामान बल्तिस्तान पहुंच गए, जिससे बल्तिस्तान रीजन के डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सैयद सादिक शाह और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शबीर हसन ने वसूल किया। इस मौके पर उन्होंने चेयरमैन सच टीवी की काविशों को सराहा और अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। सामान में N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया शामिल हैं। और गाड़ी जरूर चलाएं, मगर देख लें कहीं धुआं तो नहीं छोड़ती, क्योंकि अब ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अदालती हुक्म पर कार्रवाई होगी। आखिर माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। बस बहुत हुआ, अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुर्माना और बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में स्मोक पर बर वक्त काबू न पाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन ने स्मोक पर काबू पाने से मुतालिक सिफारिशात जमा कराई। अदालत ने सिफारिशात मंजूर करते हुए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माना 200 से बढ़ाकर 2000 रूपए करने और 3 रोज तक बंदिश का हुक्म दिया। अदालत ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को 6 साल से जेर इल्तवा मोटर व्हीकल बिल जल्द काबीना में पेश करने का भी हुक्म दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहर मॉडल रोड्स पर चिंची रिक्शे बंद करने की सिफारिश भी मंजूर कर ली। कराची के मसाइल खत्म न हो सके, लेकिन सियासत फिर शुरू हो गई। तमाम सियासी जमातें मसाइल के हल का अज़्म लिए फिर मैदान में आ गईं। MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे के खिलाफ फिर रैलियों की काल दी थी। MQM की एहतजाजी रैली के बाद सियासत का बाजार फिर गर्म हो गया। हर तरफ कराची के मसाइल हल करने की मंडी सज गई। सियासी जमातों ने रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से कराची के मसाइल का हल हकीकी मानों में कोई नहीं चाहता। गर्मी पड़े तो बेचारे कराची के आवाम हीट वेव का शिकार होते हैं। वैसे तो सारा साल कराची के शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो सब कुछ बहा ले जाती हैं। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो तो सियासी रसाकशी और खींचातानी शुरू हो जाती है, जिससे लोकल काउंसिल के मेयर तक रोने पर मजबूर हो जाते हैं। कराची से दूसरे सदर के बावजूद कभी बिजली पूरी नहीं मिली और अब गैस का बहरान फन फैलाए खड़ा दिखाई देता है। शहरियों की बदकिस्मती का हाल ये है कि हर कोई उनके जख्मों पर नमक पाशी करते हुए सियासत करता है। यही वजह है कि सियासत जरूर होती है, लेकिन मसाइल कभी हल नहीं हो सके हैं।
और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM का वीडियो लिंक इजलास आज होगा, जिसमें हुकूमत मुखालिफ रैलियों, जलसों और एहतजाज का रोड मैप तय किया जाएगा। अपोजिशन के 12 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का वीडियो लिंक इजलास गुज़श्ता रोज होना था, ताहम मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मुलतवी किया गया था। आज होने वाले इजलास में इत्तेहाद के ओहदेदारों का फैसला किया जाएगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की जेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ रैलियों, जलसों और एहतजाज का रोड मैप तय किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग आज लाहौर के रीगल चौक पर एहतजाज करेगी। नून लीग की जानिब से माल रोड पर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था, ताहम इंतजामिया की जानिब से इनकार किया गया। बाद में नून लीग के कमिश्नर और CCPO लाहौर के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद रीगल चौक पर एहतजाज करने की इजाजत मिल गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर के मुताबिक पार्टी के मरकजी सदर कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनान पुरअमन एहतजाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला सूबे में साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं जरूरत पड़ने पर फौज की खिदमात भी ली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतखाबात के लिए 548 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। निगरान सेटअप ने भी पुरअमन इंतखाबात के लिए कमर कस ली। वजीर आला मीर अफजल खान कहते हैं इलेक्शन के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बैठकर हिकमत अमली बनाई जा रही है। विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के एदाद शुमार बता रहे हैं। कहा 548 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कागजात की जांच पड़ताल जारी है। सिर्फ एक मेरा मकसद है, ये फ्री इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। उनका कहना था कि आइंदा 2 रोज में महकमा सेहत के माहिरीन इलेक्शन के हवाले से कोरोना SOPs बनाएंगे, जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और अब आपको बताएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट होम सीरीज और दौरे न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। आइंदा हफ्ते खिलाड़ियों के नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, जिशान मलिक और जिशान अशरफ को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि वनडे स्क्वाड में 1-2 तब्दीलियों का अंदिया मिसबाह हक पहले ही दे चुके हैं। पाकिस्तान शहीन में टॉप परफॉर्मर्स को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान शहीन ने न्यूजीलैंड में 2 4 रोजा और 6 T20 मैचेस खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। ICC की जानिब से विमेंस क्रिकेट की वनडे और T20 की सालाना रैंकिंग जारी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया दोनों फॉर्मेट में टॉप पर और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। ICC ने वुमेन्स क्रिकेट की वनडे और T20 की सालाना रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दोनों फॉर्मेट में टॉप पर है, जबकि वनडे और T20 टीमों की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 7वां नंबर बरकरार है। एक रोजा फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम बदस्तूर अपनी हुक्मरानी कायम रखने के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि भारत का दूसरा और इंग्लैंड का तीसरा नंबर है। जनूबी अफ्रीका की टीम चौथे नंबर पर आ गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक दर्जा तनजली के बाद 5वीं पोजीशन पर चली गई है। वेस्ट इंडीज 6ठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। T20 रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि इंग्लैंड का दूसरा नंबर है और भारतीय टीम तीसरी पोजीशन पर जा चुकी है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, जनूबी अफ्रीका 5वें, वेस्ट इंडीज 6ठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद है। संगलाख पहाड़ों के दामन में वाक़े बलोचिस्तान के जिला गुजदार के तारीखी इलाके वादी मोला का शुमार मुल्क के उन खूबसूरत तफरीही मकामात में किया जाता है जहाँ हर वक्त सयाहों का रश लगा रहता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के जिला खुजदार के जुनूब मशरक में वाक़या वादी मूला का शुमार पाकिस्तान के उन खूबसूरत और तारीखी मुकामात में किया जाता है जो कि न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर सदियों से खित्ते की अहम तरीन गुजरगाह रही है, बल्कि ज़माना कदीम में वक्त के बादशाह भी इस रास्ते को दिलफरेब मौसम और रानाई के बायस मुख्तलिफ ममालिक तक जाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। जिला खुजदार से मूला चटूक का रास्ता तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ पहुँचने
पहुंचने के लिए अगरचे सियाहों को दुश्वार गुजार रास्तों और बाज औकात इलाके के जोग्राफियाई पस मंजर से आगाही न होने के बायस मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में आने वाले ये दिलफरेब मनाज़र सियाहों को अपने शहर में इस कदर मुब्तला कर देते हैं कि उन्हें थकावट का एहसास ही नहीं होता। मुला चटूक तक पहुंचने के लिए सियाहों को कुछ रास्ता पैदल भी तय करना पड़ता है। इस जन्नत नजीर वादी में संगलाख पहाड़ों के दरमियान से बहने वाले ये खूबसूरत आबशार सियाहों की दिलचस्पी का हमेशा महवर रहे हैं। सैकड़ों देहातों पर मुश्तमिल वादी मूला के अक्सर लोगों का जरिया मुआश ज़राअत और गलाबानी से वाबस्ता है और मकामी लोग दरिया मूला के पानी को बंद बांध कर आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूर अफ्तादा होने के बायस इस खूबसूरत वादी में आने वाले सियाहों की सहूलत के लिए अब तक हुकूमती सतह पर कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसीलिए यहाँ का रुख करने वाले अक्सर लोग खाने पीने का सामान साथ ही लाते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।